नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है और दक्षिण भारत के दौरों पर प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर क्यों निकल गए हैं और दक्षिण भारत में क्या बीजेपी इस बार खेला कर पाएगी और वो कौन से 4 राज्य हैं जहां बीजेपी को लग सकता है इस बार बड़ा झटका, क्योंकि 2019 में तो बड़ी जीत मिली थी लेकिन इस बार खेला हो सकता है। तो यहाँ पर बात की जाए तो 4 राज्यों के दम पर क्या इंडिया गठबंधन की वापसी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो कुल 130 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की थी, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो है कर्नाटक में सरकार थी और अब कर्नाटक और यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई विधानसभा चुनाव में, जबकि कांग्रेस ने 58 सीटों पर जीत हासिल की थी उनके गठबंधन के साथ। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बनाया है ये कितना असर डाल पाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत के दम पर ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर सरकार बनाने का बड़ा दावा कर रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तमिलनाडु में भी बड़ा झटका रहा है। 39 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ उनका जो गठबंधन है वो AIADMK के साथ तो था, वो अब टूट चुका है और ऐसे में यहाँ से 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर गठबंधन में NDA को फायदा मिला था, लेकिन इस बार यहाँ पर जो गठबंधन टूटा है। इसके अलावा बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो यहाँ पर बात की जा रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा खतरा महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मूल शिवसेना NDA से अलग हो चुकी है। 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। पश्चिम बंगाल के लिए इस बार इंडिया गठबंधन बना है। TMC, लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर 7 चुनाव लड़ रहे हैं। 42 लोकसभा सीटें आती हैं। बिहार से भी NDA में बड़ा पार्टनर जो नीतीश कुमार थे वो अलग हो चुके हैं और दक्षिण भारत से 130 लोकसभा सीटें, यानी इन लोकसभा सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर होगी और इन लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी दक्षिण भारत के दौरों पर प्रधानमंत्री मोदी जी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कितना असर होगा, क्या डैमेज कंट्रोल पर पूरी पकड़ यहाँ पर होगी, इसको लेकर 2024 की सियासी पिक्चर के लिए दक्षिण भारत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यहाँ का क्या गणित बनता है, क्योंकि कर्नाटक से यहाँ पर जो है 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी 2019 के लिए, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं तेलंगाना से 4 लोकसभा सीटें, लेकिन इन दोनों राज्यों में अब कांग्रेस यहां विधानसभा चुनाव में आ चुकी है। तो ये भी डैमेज कंट्रोल की यहां पर तलाश है और इसी डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी यहां दक्षिण भारत के दौरों पर हैं। आंध्र प्रदेश में 0 सीट, केरल में 0 सीट, तमिलनाडु में भी 0 सीट, पौंडुचेरी में 0 सीट, यानी कुल मिलाकर 29 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार क्या ये 29 सीटों पर रिटर्न करेंगे या फिर इजाफा करेंगे या फिर कुछ और सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ इंडिया गठबंधन बनाया है, इसका कितना फायदा मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर भारत को लेकर भी जो राज्य उनको लेकर नया विश्लेषण देंगे, लेकिन आज बात करेंगे दक्षिण भारत को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। दक्षिण भारत में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की थी। इसके अलावा उत्तर भारत में भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, इसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्यों पर यहाँ पर जो है कवर करने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कई राज्यों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, क्योंकि 8 राज्यों पर यहाँ विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2024 में होंगे, यानी अप्रैल में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा में भी यहाँ पर अप्रैल में होंगे और अप्रैल में ही सिक्किम में, अप्रैल मई में यहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं और मई में जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। हरियाणा में अक्टूबर में, महाराष्ट्र में अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में यहाँ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों पर भी जो है पकड़ किसकी होगी और इन्हीं राज्यों की विधानसभा चुनाव की भी तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि टारगेट इस बार क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण दक्षिण भारत माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में या इलेक्शन दौरान कांग्रेस को बड़ा फायदा मिला। कांग्रेस ने जहां पर 135 सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 66 सीटें ही मिली थी। तो इस बार कितना फायदा मिल पाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर, यहाँ पर जो है इस बार क्या आंकड़ा बन सकता है। दक्षिण भारत की तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पर जो है तेलंगाना में राष्ट्र समिति यानी TRS को या 2019 दौरान यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 4, 1 सीट यहाँ पर जो है AIM पार्टी के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को यहाँ फायदा मिल सकता है। 3 से 5 सीटों पर BRS इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 8 से 10 सीट मिल सकती है, जबकि NDA को 3 से 5 सीट ही मिल रही हैं और के पक्ष में 0 से 1 सीट, यानी करीब उसी आंकड़े तक दोहरा रही। लेकिन इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा तेलंगाना में मिल सकता है। जबकि अगर बात की जाए कर्नाटक लोकसभा चुनाव को लेकर 28 लोकसभा सीटें यहां से निकलकर आती हैं और यहां का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा यह लोकसभा चुनाव में भारी नजर आ रहा है। करीब 15 से 20 सीटों तक यहां भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, जेडीएस भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई है, तो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इंडिया गठबंधन को करीब यहाँ पर जो है करीब 8 सीट तक दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सीट के आसपास दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भाई अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के लिए, तो आंध्र प्रदेश से भी 25 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, विधानसभा चुनाव में भी उनकी सरकार है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी करीब उनको 22 सीटें मिली थी 2019 चुनाव में, जबकि तेलुगु देशम पार्टी को 3 सीटें मिली थी। भाई अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट रही थी और इस बार यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के तौर पर दिखाई दे रही है, तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। करीब 21 सीटें और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खाता खुल सकता है 0 से 1 सीट और पीडीपी को यहाँ पर जो है 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन जिस कारण से प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, इन दौरों पर है, तो कितना डैमेज कंट्रोल जो है उसको यहाँ पर कर पाएंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। जय अगर बात की जाए तमिलनाडु के लिए तो 39 लोकसभा सीटें हैं और दक्षिण भारत के लिए अहम राज्य माना जाता है। और 39 सीटों की बात की जाए तो सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर यूपीए 2019 में था उसको मिला था और इस बार इंडिया गठबंधन मिला है। कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को केवल 1 सीट मिली थी, बाकी सभी सीटों पर यूपीए का ही पलड़ा, कांग्रेस का गठबंधन जो था उसको फायदा मिला था। इस बार भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है सभी सीटों पर जो है इस बार इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एआईडीएमके के साथ गठबंधन था वो भी टूट चुका है और ऐसे में अब सीधे तौर पर एक तरफा इंडिया गठबंधन का पलड़ा तमिलनाडु में भारी नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जिसका से यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अब तमिलनाडु को लेकर जो बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं उस दौरान कितना फायदा उनको मिलेगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केरला की बात की जाए तो केरला को लेकर भी नए आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहा है, क्योंकि 2019 में केरला की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर 15 सीट हासिल की थी, जबकि उनके गठबंधन पार्टियों को 2 सीटें और यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट रही थी। यानी सभी सीटों पर यूपीए या फिर यूपीए जो गठबंधन दल थे उनको फायदा मिला था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बना है, तो ऐसे में केरला की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जी केरला को लेकर भी कर रहे हैं, तो उसका कितना फायदा मिलेगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए को 0 से 1 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 18 से 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े लेटेस्ट सर्वे के सामने आ रहा है। पौडुचेरी की 1 सीट पर भी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े दक्षिण भारत को लेकर सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर अहम राज्य माने जाते हैं और यहीं से राज्यों को लेकर जिस कार के बड़े बड़े ऐलान अब प्रधानमंत्री मोदी जी करते नजर आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के दौरों पर हैं, तो इसका कितना फायदा होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है डैमेज कंट्रोल दिखाई दे रहा है। क्या इस डैमेज कंट्रोल की भरपाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी करने जा रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक, केरला या आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, इन राज्यों पर क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़त बना पाएगी? यहाँ पर जो नया गठबंधन इंडिया गठबंधन बना है ये यहाँ पर भारी पड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।